हाँ, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। Hear गाइस carefully. प्लीज सुनिए। लोग हॉस्पिटल जाके लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, यहाँ पे यीशु फ्री में चंगा करता है आपको। People go to hospitals and spend lakhs and crores. Jesus heals you for free here. क्या हम इतना नहीं कर सकते कि उसकी महिमा कर सकें? Can we not do this much that we can glorify Him? Amen. Hallelujah. Come on. If Jesus has healed you, अगर यीशु ने आपको चंगा किया, तो उसकी महिमा करो। then glorify Him. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक चीज आपको कह सकता हूं। I can say this one thing in the presence यहाँ of God. पर आज तक न एक झूठी गवाही दिखाई गई है, न दिखाई जाएगी। We have never showed any fake testimony here till date. और And उसके we'll never भवन show पे it. मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर आपको कह रहा हूँ, अगर कभी भी हम ऐसा करें तो परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को उस दिन खत्म कर दे। And I'm saying this in God's presence. If we ever do that, may the Lord shut this ministry immediately. Amen. हर एक गवाही जो आपने ये देखी है, वो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। Every testimony you are seeing here is the Lord Jesus healing His people. Amen. Hallelujah. So क्या करेंगे हम लोग? What will we do? हम सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, कितने लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं? ठीक है, खड़े हो जाओ। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। वो तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सच्चा खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है मेरे नजदीक है, ना वो मुझसे जुदा, ना वो मुझसे जुदा, ना वो मुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा
डायग्नोस हुआ था कैंसर, और ये हमारे साथ मई में जुड़े उसी साल, और इन्होंने वचन की घोषणा करनी शुरू करी और हर संडे को चर्च आना शुरू किया। और फिर इनका लास्ट टेस्ट जो था वो दिसंबर 2023 में हुआ था। आपने गवाही दी थी यहाँ पे। यस यस। सो ये गवाही है, ये गवाही ऑलरेडी दे चुके हैं इस कलीसिया में। ये हम इसीलिए आपके पास लेकर आए हैं कि जो कैंसर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है वो हमेशा के लिए किया है। आमीन। और आप देख सकते हैं ये कितने हेल्दी हैं। हाँ, आपको लास्ट स्टेज कैंसर हुआ था? फोर्थ स्टेज रेक्टल कैंसर था, और आपके सामने खड़े हैं आज। कम ऑन, एक बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। और अगर आप इस जगह पे आए हो और आपको कैंसर है तो तैयार हो जाओ, आप भी खड़े होने वाले हो यहाँ पे गवाही देने के लिए अपनी रिपोर्ट्स के साथ। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ वाइस प्रिंस हैं। 2020 में इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते क्या हुआ कि इनका हार्ट टूट गया था और डॉक्टर ने इसमें प्लास्टर लगवाया था। 2-3 दिन के बाद ये दोबारा से गिर गए उसी हाथ से, और इनको फिर से दोबारा से प्लास्टर लगाना पड़ा। दूसरी बार जब डॉक्टर प्लास्टर लगा रहे थे, उन्होंने इनके हाथ को बहुत खींचा, जिससे इनका जो ये हाथ है ये बड़ा छोटा हो गया था, और ये कहते हैं कि ये कोई भी सामान इससे नहीं उठा पाते थे। लास्ट संडे जब ये यहाँ पर आए थे, ये कह रहे हैं प्रार्थना के दौरान इनको लगा कि कुछ खिंचाव सब है, दोनों हाथ इनके बराबर हो गए। डॉक्टर ने बोला था लाइफ टाइम ये हाथ बढ़ नहीं सकते। आप मम्मी हो? ये सही बात है? हाँ सही बात है पास्टर जी। कितना बड़ा छोटा हो गया था हाथ? इतना बड़ा था, ऐसे हो गया था। अच्छा, हाँ, जो पिछले संडे लास्ट संडे आया था ऐसे हो गया था। बराबर हो गए। बराबर। हालेलुया। हाँ, इसके बड़े छोटे हाथ थे, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। अपोस्टल जी, ये सिस्टर विमला देवी है। इन्हें 5 से 7 सालों से यूरिन का यूटीआई इन्फेक्शन था, क्रोनिक वाला एकदम, और इनको डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए बोला था, इनकी किडनी का और यूरिन का। तो जब टेस्ट करवाया तो इनके पस सेल्स यूरिन में 2353 आए थे। हमारे पास रिपोर्ट है इसकी। इट वाज 2353, और इनका जो सेरेटिन लेवल था किडनी का वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ आया था। उसके बाद ये यहाँ कलीसिया में आए, इन्होंने वचन की घोषणा शुरू की, और बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के, बिना कोई दवाई खाए इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है, और इनके पस का जो लेवल है पस सेल्स का वो 2.3 हो गया है। आमेन, आमेन, आमेन। आप क्या होता था आपको? जब पेशाब में वो पेशाब करते तो खुजली होता था, और खुजलाहट होता था पेशाब के रास्ते में। पस हाँ, पस आता था। अभी बिल्कुल चंगा कर दिया अभी नहीं कर सकता। हालेलुया। हाँ, यस। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले आपका कि मैं मम्मी के लिए, एक्चुअली मैं मम्मी का शुगर का बहुत 6-7 साल से बढ़ा था बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया था इंसुलिन वगैरह के लिए, और सारा कुछ परहेज, और मतलब दवा, यूनानी दवा चला, होम्योपैथिक दवा चला, अलग अलग तरह के दवाएं चले, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालता था मम्मी का। तो जब अचानक मैं आपका यूट्यूब में रील्स देख रहा था और फेसबुक देख रहा था, तो उसमें आप अचानक बोले कि तुम्हारे ज़ुबान में जीवन और मृत्यु है। तो मैंने उसे हल्का समझा, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद धीमे धीमे आपका ना मेरे को बात टच करने लगा। तो मैंने ना मम्मी का जब ग्लूकोमीटर्स चेक किया तो उसमें बड़ा निकला। तो मैंने कहा, आपके वचन को मैंने सुना, मैंने कहा खुदावन अगर मेरे मम्मी का इंसुलिन और की दवा दोनों बंद हो जाएगा तो मैं जिलों जिलों में जाकर सुसमाचार प्रचार करूंगा, लोगों को मैं बचाऊंगा। तो मैं 2 महीना हो गया, मैं आपका रोज देखता था। घर से जून के महीने में ऑनलाइन प्रेयर अटेंड किया, तब से मैं डांटना चालू किया। 2009 से विश्वासी हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं पता था। जो सारे कॉमन वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपसे सीखा गया, यू आर लाइक द मोसेस। वो मोसेस इजराइलियों को फिरौन के चुंगल से निकाला, और आप बीमारी से हम सबको निकाल रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जून महीने से देखते देखते आया, और फिर अंडर डिजायर था कि मैं आपके पास जाऊं, लेकिन अचानक मैं आपके फेथ, आपने बोला कि रोज सुनो, हियरिंग और क्या कहते हैं डिक्लेरेशन डेली करना है। तो मैं रोज ऐसे करता था। हम मम्मी सब लोग एक साथ बैठते थे, वाइफ भी आई हुई है, हम सब एक साथ देखते थे चीज़ों को, और धीमे धीमे इंक्रीज होता था। और जितना हम फेथ चैंपियंस हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सारा फोटो कॉपी निकलवा कर मैंने मम्मी को फाइल में दे दिया। मैंने कहा रोज सुबह शाम डिक्लेयर करो। व्हाट हैपन कि मैंने कहा मम्मी देखो, 1 अगस्त से चीज़ें मेरे अंदर अगुवाई हुआ कि मैंने कहा मम्मी आप मेरे पास हो, ऐसे ऐसी बातें हो रही है।
आप दवा को बंद करो, क्योंकि हमारे लिए वचन है। अगर दोनों हम करेंगे साथ साथ तो पता नहीं चलेगा, मिस्ड अप हो जाएगा। तो दवा बंद करो 1 महीने के लिए, देखो क्या होता है, और इसमें बिलीव के साथ आप डिक्लेयर करो थिंग्स गेटिंग चेंज्ड। ये आपके सामने रिपोर्ट है। हालेलुया। ये जो गड़बड़ रिपोर्ट था, 1 अगस्त को दवा बंद हुआ, 4 सितंबर को मैंने कहा जांच करते, फिर भी गड़बड़ निकला। आपने कहा ये तथ्य है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। यशायाह 53:5 को बोलो, और सच में फिर मुझे को यहाँ आना था, मैंने कहा जाना है। मैं एक बार और आया था, मैं बाहर टेंट में था, फिर इस बार मैं फैमिली को लेकर आया। मैंने कहा जाने से पहले मैं रिपोर्ट फिर निकलवाऊंगा, क्योंकि मुझे स्टेज पे जाना है और मैं अपने मम्मी का गवाही देना चाहूँगा। तो मैं दूसरा रिपोर्ट ये 2 अक्टूबर को निकला, और इसमें मैंने कहा उससे इसको देखने से पहले मैंने बोला खुदा तू सच्चा है। इब्रानियों 10:23 मैंने कहा अपने आशा के अंगीकार को मैं थामे रहूंगा। जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है, और मैं आप धन्यवाद किया और देखा सारा नेगेटिव सब कुछ अंडर रेंज है। मैंने कहा गॉड इज डूइंग बिकॉज ऑफ यू आर एक्सपोजिंग द डेविल वर्क। मैं सच में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पत्नी का उंगलियों में इन्फेक्शन था, वो भी चला गया। हर साल हर महीने आते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर खुदा के दास ऐसा बोला ऐसा ही करना है। वो सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। Amen. God bless you. God bless you. हाई था, अभी आपने बोला चेक और टाइम देखो, मैंने चेक किया 363 चला आया। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आमेन। वो महान परमेश्वर। हालेलुया। अपोस्टल जी मेरे साथ बहन प्रिया यहाँ पर आई हैं। इनकी जिंदगी में गवाहियाँ भरी हुई हैं। 15 साल से इनको दोनों कानों में सुनाई नहीं देता था, पस निकलता था, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था। ये 2-3 महीने पहले यहाँ आई और तब से पस निकलना बंद हो गया। इनको दोनों कानों में सुनाई देता है। मैं चाहूंगा ये अपनी गवाही खुद आपको एक बार बताएं। हालेलुया। आप बताइए बहन। मेरा जब मैं यहाँ आई तो चंगाई की वो क्या कहते हैं पुत्रों का शासन का वो अधिकार। था। जब मैं यहाँ आई तो मेरे उस समय मेरे कान में बहुत दर्द रहता था, हाथ पैरों में भी दर्द रहता था, ये हाथ नहीं उठता था, और कमर में भी दर्द रहता था, और मैं अपना सीढ़ियाँ भी चढ़ नहीं पाती थी, धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चढ़ती थी, और अपनी ज़िंदगी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये क्या है प्रभु, ऐसे करके मैं बहुत परेशान थी। वो चर्चों में जाती थी, लेकिन चंगाई मुझे कहीं से नहीं मिली। पर यहाँ पर एक सिस्टर लेकर आई थी। फिर यहाँ पर जिस दिन मैं आई उस दिन पुत्रों का शासन का वो था, मैंने वही सुना। तो यहाँ आने के बाद मुझे एक उम्मीद अच्छा लगने लगा। फिर मैं रेगुलर हर हफ्ते यहाँ पर आने लग गई। यहाँ पर आने लग गई तो मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे आँखों भी मतलब यूँ बंद हो गए थे, छोटे हो गए थे मेरी आँखें, ठीक से मैं खोल के देख नहीं पाती थी, और किसी का भी चेहरा देखूं तो मुझे दिखता नहीं था, धुंधला। किचन में मैं खाना भी बनाने जाती थी तो मसाले नहीं दिखते थे, मैं खाना भी नहीं बना पाती थी। मैं बहुत परेशान थी कि मैं खाना भी नहीं बना पा रही हूँ, ये क्या हो गया है। हर चीज़ में मैं बार बार चश्मे को लगा के मैं ये करती थी, बाइबल भी नहीं पढ़ पाती थी, और टीवी भी नहीं देख पाती थी, मोबाइल भी नहीं देख पाती थी, बिल्कुल अंधी हो गई थी। तो यहाँ जब आप आए फिर क्या हुआ? यहाँ पर आने से मेरे को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कान सुनाई नहीं देता था? कान भी सुनाई दे रहा है, और पस निकलता था वो 2 महीने से, अभी मेरा पस बिल्कुल नहीं आ रहा है, और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, और साफ शकल भी मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। हाथ पैरों का दर्द भी ठीक हो गया। मेरे ये हाथ ना काले हो गए थे, सूख गए थे, देखती हूँ ना तो मैं छुपा लेती थी, हाथ गंदे लगते थे। अब मेरे हाथ भी सुंदर लगने लगे। हालेलुया। मैं अच्छी लगने लग गई हूँ। God bless you, man. God bless you. God bless you. God bless you. Praise God. Praise God. हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे पास बहुत बढ़िया गवाही है। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति हैं, और परमेश्वर ने इनको 13 साल के पैनिक अटैक और एंजाइटी से चंगा करा है। बहन बताती हैं कि इन्हें 2011 से बहुत पैनिक अटैक्स आते थे, इनसे कोई काम नहीं होता था, इनके हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, ना कुछ खा पाती थी। फिर ये मेडिसिन पे गई, और फिर अराउंड 2013 में ये MBBS करने के लिए 18 में MBBS करने के लिए रशिया गई।
फिर जब वहाँ से आई तो यहाँ पे इंडिया में काम करने के लिए इन्हें लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना है, तो इन फर्स्ट अटैम्प्ट में इनका नहीं हुआ, ये थोड़ी हताश हो गई। फिर ये जब सेकंड अटैम्प्ट देने से पहले कोचिंग गई, वहाँ पे लोगों की बातें सुन के कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है और 8 अटैम्प्ट के लोग होते हैं, तो इनका पैनिक अटैक और एंजाइटी और एग्रवेट हो गए और इनसे ये पढ़ नहीं पाती थी। डॉक्टर के पास दोबारा गई, वो भी परेशान हो गए इनकी हालत देख के। लेकिन फिर इन्होंने जून से यहाँ पे आना शुरू करा और जब ये यहाँ पर आई इन्होंने फेथ में बड़ी प्रार्थना करना शुरू करा, डिक्लेयर करना शुरू करा और जब इन्होंने 2 जुलाई को अपना एग्ज़ाम दिया और तब इन्होंने वो एग्ज़ाम पास कर लिया। एंड अब इनकी लाइफ बहुत बढ़िया और इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप भी कर रही हैं। God bless you so much. Hallelujah, praise God, amen, 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 amen. प्रेज गॉड। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन प्रतिमा है और ये पहली बार हमारे बीच में आई है। ये एम्स के अंदर जो स्टाफिंग नर्सेस हैं उनको मैनेज करती हैं। 2022 में इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और इनका अभी भी कैंसर का ये कह रही है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये कह रही है कि कैंसर के जो कीमोस है उसके बाद इनका जो लिम्फ नोड है वो निकाल दिया गया था और ये वाला हाथ ये अपना उठा नहीं पाती थी बिल्कुल भी। इनको वहाँ पे एम्स के अंदर कुछ लोगों ने बताया, जो लोग जानते हैं FLJ के बारे में वो यहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने इनको बोला आप वहाँ पे जाइए, आप चंगे हो जाएंगे। ये विश्वास के साथ आई। आज ये कह रही है जब यहाँ से प्रार्थना की, आपने घोषणा की है, इनको लगा इनके हाथों में कुछ सामर्थ आ रहा है। इन्होंने उठा के देखा, पूरी तरीके से आज अपना हाथ उठा पा रही है। Oh, hallelujah. आप हाथ उठा के दिखाइए, ऐसे नहीं उठा पा रही थी आप। प्रेज गॉड। खिंचता था, यहाँ पे स्टिचेज में जोर पड़ता था, तो आज मैंने उठा के देखा तो पूरा उठ रहा था। हालेलुया। और ड्यूरिंग प्रेयर मैं बीच बीच में दर्द हो रहा था, मैंने कहा ये दर्द आज क्यों हो रहा है, फिर मुझे लगा आज मुझे चंगाई मिलने वाली है। Amen, amen. God bless you. और मैं हमेशा परमेश्वर का वर्ड्स बोलती थी कि तू सामर्थी परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कहता था क्या बड़बड़ा रही हो मैं कहती थी मेरी प्रेयर है जो मैं बोलती हूँ, उससे मुझे ताकत मिलती है और परमेश्वर मेरा शक्तिशाली जीवित परमेश्वर है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। Amen. God bless you, sister. God bless you. God bless you. असल मेरे साथ बहन उर्मिला हैं, बहुत ही अमेजिंग गवाही है। ये कह रही है मुझे याद भी नहीं, जब 10-15 साल की थी तब मेरे कान में इन्फेक्शन हुआ था और जब चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा हड्डी गल रही है, इनको सुनाई देना बंद हो गया इस कान से और झनझन की आवाज़ आती थी। आज ये पहली दफ़ा यहाँ पे आई हैं और कह रही है वो आवाज़ चली गई, जो दर्द होता था वो चला गया और इनको सुनाई दे रहा है। आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था नहीं, उसका? सुनाई नहीं देता था अच्छे से। मतलब कुछ हो रहा है जैसे लग रहे थे पहले तो, और काफ़ी सालों से मतलब पीप्स आते थे गंदे से जैसे पानी। फिर अभी डॉक्टर ने बोला है कि मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन ये बुधवार को है, तो बहुत इस बुधवार को? हाँ, इस बुधवार को, तो 9 तारीख बोला है। कैंसिल हो गया? अभी दर्द तो नहीं हो रही, अभी ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है। अभी आपका चेक उस कान को बंद करिए। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हो। हालेलुया। God bless you. God bless you, sister. God bless you. Hallelujah. हालेलुया। हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग गवाही है। सिस्टर शिखा है, ये आज पहली बार आई है। इनको 5 साल से हाइपरथायराइड था और डॉक्टर ने इनको रेडियो आईओटी कराने के लिए बोला था, जो एक कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। आज जब आपने प्रार्थना करी, इनको ऐसा लगा एक भारी सामर्थ इनके ऊपर उतरा है। ये बोल रही है जब भी ये पानी पीती थी कुछ अटकता था गले में, कुछ भी खाती थी कुछ अटकता था, तो जैसे ही वो सामर्थ उतरा इनके ऊपर, इनको लगा इनके गले से कुछ खिंच के बाहर गया है और उसके बाद इन्होंने पूरी बॉटल पानी पिया विदाउट अटकने के अलावा। एंड अब ये विश्वास के द्वारा जाके चेकअप कराने वाली है, इनकी रिपोर्ट बदल गई है। Amen. आप पहली बार आए हैं सिस्टर? जी आप पहली बार आए हैं? जी। तो अभी जब आप प्रार्थना के बाद अब आप आराम से पानी पी पा रही हैं? हाँ, जैसे आपने यहाँ से डिक्लेयर किया कि 2:12 हुआ है, आप अपना समय निश्चित करो, तो मैंने मन में सोचा मेरा समय 2:20 है। और उसके बाद जब आपने प्रार्थना की तो मुझे ऐसा लगा कुछ समय बाद जैसे एक बहुत बड़ा उजाला उतरा है और यहाँ से कुछ ऐसे जैसे कोई खींचा है किसी ने उसको इस जगह से, और काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसा लगता रहा। उसके बाद एकदम एक नूर सा उतरा और मुझे लगा मेरी बॉडी हील हो गई है। Amen. Amen. आप हील हो चुके हो। Amen. God bless you, sister. God bless you.
हालेलुया अपोस्टल जी, हमारे पास सिस्टर ज्योति हैं और परमेश्वर ने इनको डिप्रेशन से हील करा है। जब इनके फादर एक्सपायर हुए थे, जब ये 17 इयर्स की थी, तब इन्हें बहुत डिप्रेशन में चली गई थी एंड शी वेंट टू बैंगलोर। वो कहती हैं कि वहाँ पर मैं बस अपने आप को कमरे में बंद कर देती थी, ना मैं बाहर जाती थी, अगर बेल भी रिंग होती थी तो मैं घबरा जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, सो नहीं पाती थी। फिर क्या हुआ, इन्होंने आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना शुरू करा, इन्होंने वचन सुनना शुरू करा 1 साल में, और ये बता रही है कि इन्हें पता नहीं चला कि कब इनका डिप्रेशन ख़त्म हो गया। और आपने कुछ वीक्स पहले एग एलर्जी के लिए भी वर्ड ऑफ नॉलेज रिलीज़ करा था, और ये कहती है मेरी एग एलर्जी भी ख़त्म हो गई है, और आज ही ये कह रही है कि मुझे साइनसाइटिस भी था, वो भी आज पूरा ठीक हो गया है। Amen. God bless you, ज्योति. God bless you, man. God bless you. हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर पूजा है, इनकी 2 गवाहियाँ हैं। इनको ये बता रही है इनको बचपन से बहुत उल्टियाँ आती थी। अभी परमेश्वर के द्वारा आपने एक वर्ड रिलीज़ किया था कि कोई बहन है जिसको ऐसा लगता है कि बार बार उल्टी आ रही है, इन्होंने वो वचन रिसीव किया, वो दिन है और आज का दिन है, उनको ये उल्टी दोबारा वापस नहीं आई। एंड इनकी दूसरी गवाही है, फोटो दिखाएंगे, 7-8 महीने से इनके पैरों में ऐसी सूजन रहती थी, और अभी 22 तारीख को आपने एक वचन रिलीज किया था कि सूजन खत्म हो रही है, और अब इनके पैर एकदम ठीक है, सूजन वो वापस नहीं आई है। Amen. 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 Hallelujah. God bless you. God bless you. अपोस्टल जी, मेरे साथ बहन सतनाम है यहाँ पर, और यह दूसरी बार यहाँ पर आई हैं, और 2020 से दुष्ट आत्मा से परेशान थी और डिप्रेशन की शिकार थी। ये पूरी तरह आज आज़ाद हो गई है, इनको छुटकारा मिल गया है। और ये बता रही है फर्स्ट टाइम ये ऑल नाइट प्रेयर में आई थी, ये प्रभु को नहीं जानती थी, जब ये यहाँ से गई हैं तो अन्य भाषा बोलती हुई गई हैं। अपनी कहानी बताइए। Amen. God bless you. God bless you, Satan. God bless you. हालेलुया अपोस्टल जी, ये बहन माया है, इनको बहुत हाई शुगर रहता था, 350 तक इनका शुगर चला जाता था, जिसके वजह से इनको पूरे बॉडी में दाने हो जाते थे और खुजली लगती थी बहुत ज़्यादा। तो जब इन्होंने चेकअप कराया तो इनको पता चला इनकी हाई शुगर है, तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी थी और मेडिसिन से इनकी 200 तक ही कम हो पाई थी। उसके बाद ये चर्च आई और यहाँ पर आकर के इन्होंने वचन को सुनना शुरू किया, और आपने उस दिन बोला था कि प्रभु लोगों का शुगर चंगा कर रहा है, अपनी चंगाई को ग्रहण करो। उस दिन से ये बिल्कुल चंगी है। इन्होंने जाके अपना टेस्ट करवाया और टेस्ट में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। Amen. कितने समय से था आपको शुगर? 3-5 साल से शुगर था मेरे। 5 साल से? 5 साल से शुगर और बीपी, और शरीर में दाना हो जाता शुगर से, खुजली भी चलती थी, और मैं कभी भी ठंडा पानी से नहीं नहाती थी, सब ये सूजन आ जाती थी, बुखार भी आ जाता था। अब 2 महीना से मैंने कोई शुगर की और बीपी की दवाई नहीं खाई है, बहुत बीपी भी बढ़ता था। बिल्कुल नॉर्मल है? अब बिल्कुल नॉर्मल है। 2 महीना से मैंने कोई दवाई नहीं खाई और ठंडा पानी से नहाती हूँ, हर चीज खाती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। Amen. मेरी एक बॉडी के अंग का एक अंग प्रभु ने नया बनाया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। God जय bless you, मसीह sister. की। God bless you. God bless you. Amen. 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 हालेलुया। अपोस्टल जी, एक बड़ी गवाही सिस्टर जरीना ये है, इनके जीवन से आई है। 20 साल पहले ये अपने छत से गिर गई थी, 1st फ्लोर से। उसके बाद इनके पैर पे, जो इनका राइट वाला पैर है, उस पे लगी थी। इनके ससुराल वालों ने कोई इलाज नहीं करवाया, इनको मायके भेज दिया। इनके मायके वालों ने तब जाके इनको थोड़ा ट्रीटमेंट कराया। ये बता रही है इनका दर्द तो चला गया था, लेकिन ये बैठ नहीं पाती थी, ऐसे बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी 20 साल से। आज ये कह रही है वहां पे बैठी थी, इनको लगा जब प्रार्थना यहाँ से भी इनको लगा सामर्थ्य इनके ऊपर आया है। ये कह रहे हैं अब ये पूरी तरीके से बैठ पा रही है। आप 20 साल से बैठ नहीं सकते थे? नहीं बैठ पाती, ऐसे जो है ना, ऐसे बैठती थी, अभी ऐसे नहीं बैठ सकती थी? ऐसे नहीं बैठती, पहले से नहीं, 20 साल बैठी- से नहीं बैठती। आज की डेट जैसे आप प्रार्थना करें ना, बोले ना, तो सामर टूटल हड्डियों के ज्वाइंट होने जा रहे हैं, वैसे बुझाए नहीं रही, ये हड्डी में गर्मराहट से आया। अब बस वही घड़ी में रिसीव कर, अब मैं चंगी हो गई। हालेलुया। 20 साल बाद आप बैठे हो? 20 साल के बाद। Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. God bless you. हालेलुया। हमारे साथ बहुत ही अद्भुत गवाही है, सच में हमारा परमेश्वर महान है। सिस्टर मार्गरेट है हमारे साथ, इनको 2.5 साल से ब्रेस्ट कैंसर था। अभी कुछ समय पहले परमेश्वर ने, आई थिंक फ्राइडे सर्विस थी, आपके द्वारा इनका नाम लिया, तब ये हॉस्पिटलाइज थी
एंड उसके जैसे ही वो नाम रिलीज हुआ उसके 2-3 दिन बाद ये डिस्चार्ज हो गई हैं और ये बता रही है पहले ये कुछ कर नहीं पाती थी, उठ भी नहीं पाती थी अपने आप। जब से वो प्रार्थना हुई है इनको ऐसा लग रहा है एक नया जीवन इनके अंदर आ गया है, ये एटलीस्ट अपने काम खुद कर पा रही हैं और आज ये गवाही देने आई हैं कि यीशु मसीह ने इनको चंगा कर दिया है। प्रेज गॉड सिस्टर, प्रेज गॉड, हालेलुया। इनका नाम परमेश्वर ने पुकारा था और गॉड हैज हील्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, अपोस्टल जी हमारे साथ बहन हेमा देवी है, ये गुड़गांव से आई हैं और ये बताती है 8 साल से इनको स्टमक में, इनको पेट में इन्फेक्शन रहता था, ना कुछ खा पाती थी, होता था, इनका पेट खराब होता था। आपने लास्ट वीक भी एक वर्ड रिलीज करा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं। ये आपको ऑनलाइन देखती थी, वचन सुनती थी, डिक्लेयर करती थी और ये बताती है आज ये पहली बार आई है यहाँ पर और ये कहती है इनकी सारी परेशानी खत्म हो गई है, इनका दर्द खत्म हो गया, इन्हें बेचैनी होती थी वो भी अब नहीं हो रही है। कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं है। क्या होता था आपको? बहुत मैं बेचैनी रहती हूँ, काम भी नहीं कर पाती हूँ। गुड़गांव में मैं काम करती हूँ, खाना बनाने का काम करती हूँ, तो वहाँ भी ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। अभी आज क्या हुआ? आज मैं इतनी जोर से फीलिंग आ गया, मैं हिल गई, बहुत ज्यादा हिल गई। परमेश्वर मुझे इतनी आशीष दी, मैं हिल गई और मेरे सारे दर्द खत्म हो गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी एक अमेजिंग गवाही है मेरे पास। यहाँ पर शशिकला जी हैं, इनको 25 साल से पाइल्स की समस्या थी और मल्टीपल हीलिंग्स जी, मल्टीपल हीलिंग्स इनकी हुई है। 8-10 साल से सर का दर्द, छाती का दर्द, पाइल्स, मोशन सिकनेस वो कह रही है 1 महीने से आनी शुरू हुई हैं, पूरी तरह से चंगी हो चुकी हैं। पाइल्स, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ बेटी एंजल है, इसकी गवाही है। इसकी मम्मी बता रही है कि जब ये 2 साल की थी तब से इसको गले में टॉन्सिल्स था और अगर बेटा मुंह खोलना, अगर आप गौर से देखेंगे 2 गांठें थी इसके गले में। अभी जैसे ही आपने प्रार्थना करी 1 गांठ एकदम गायब हो गई है। उसको दर्द रहती थी कॉन्टिन्यूसली, वो दर्द भी चली गई है और जो 1 गांठ रह गई है हम बिलीव कर रहे हैं जो परमेश्वर ने काम शुरू किया है वो खत्म भी करेगा। आप बताइए क्या होता था? मेरी बेटी एंजल ने जब ये 2 साल की थी तब से इसका टॉन्सिल है। तब अभी आपने प्रार्थना करते करते, बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल थे, सांस नहीं ले पाती थी, तो बाद में आप प्रार्थना करते करते इसने मुझे बोला मम्मा अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। अभी आज हाँ जी, अभी आज इसी वक्त, हाँ जी, थोड़ी टाइम में आप जो प्रार्थना करते उस टाइम। Amen, amen. God bless you, angel. Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Praise God. Hallelujah.